एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर और मास नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर में इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी कि जो उनसे एटॉमिक नंबर होता है ये किसी एलिमेंट में जितने भी एटम्स हैं उन एटम्स में मौजूद उन एटम्स के न्यूक्लियाई में मौजूद प्रोटॉन्स हैं उनके बराबर होता है, ठीक है ना। इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ इट्स एटम्स, यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि ये ऑक्सीजन है, ठीक है ना, ऑक्सीजन है, ठीक है ना, ठीक है ना, इनके न्यूक्लियस में एक ये ऑक्सीजन है, ठीक है ना, और एक ये ऑक्सीजन है, ठीक है ना। इनके न्यूक्लियस में जितने भी प्रोटॉन्स हैं, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्रोटॉन है, ठीक है ना, ये क्या है, प्रोटॉन, इन प्रोटॉन्स के इक्वल होता है, यानी कि ये पूरा एलिमेंट है, एलिमेंट के एटम्स के न्यूक्लियाई के अंदर मौजूद प्रोटॉन्स के इक्वल होता है। इज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एटम्स ऑफ एन एलिमेंट इन देयर न्यूक्लियाई। अब हमने ये नहीं कहना कि भाई ये जो सा ऑक्सीजन है जी, इस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर तो हमने 8 है, इस एटॉमिक मास है जी इसका कितना है, 16, एक ऑक्सीजन का 16 है। अब एक अक्सर लोग बच्चे ये भी सवाल कर सकते हैं कि भाई ये ऑक्सीजन है एक, ठीक है, और एक ये ऑक्सीजन है। अब इन दोनों में प्रोटॉन्स की तादाद क्या होती है, 8 और 8। अक्सर बच्चे ये सवाल कर सकते हैं कि भाई तो फिर इसका एटॉमिक नंबर 8 क्यों नहीं हुआ, 8 और 8 16 क्यों नहीं हुआ। 16 क्या एटॉमिक मैस है इसका, ठीक है ना, एटॉमिक मैस, ठीक है ना, वो भी मैं आगे बताता हूँ, ठीक है ना, कैसे है ऑक्सीजन का। ओके, अब ये 16 क्यों नहीं हुआ मैं आपको बताता हूँ। क्यों नहीं हुआ 16? क्योंकि ऑक्सीजन जो उनसा होता है ये ऑल ऑक्सीजन हैव इन देयर न्यूक्लियाई 8 प्रोटॉन्स, यानी कि हर ऑक्सीजन अपने न्यूक्लियस के अंदर 8 ही प्रोटॉन रखता है, हर ऑक्सीजन, ठीक है ना। इसलिए हम इन दोनों को जमा नहीं करेंगे, हम एग्जैक्ट लिख देंगे जी भाई, नहीं, हमने इन दोनों को जमा नहीं करना, हमने एग्जैक्ट लिख दिया जी जी इज इक्वल टू 8, ठीक है। ओके, मैं अभी आपको बताता हूँ, इसको हमने जी से ज़ाहिर करते हैं एटॉमिक नंबर को। ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन देयर न्यूक्लियर, एटॉमिक नंबर सेम, ठीक है ना। इसमें भी वो यही बात कर रहा है कि ठीक है ना, जितने भी प्रोटॉन्स हैं, हाइड्रोजन हो गया, ठीक है ना, हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 2 हैं, एक ये है और एक ये है, इसके भी न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है, इसके भी न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है। हमने ये नहीं कहना कि भाई इन दोनों को मिलाकर 2 हैं जी इसका एटॉमिक नंबर इसका 2 नहीं हो सकता, क्योंकि हाइड्रोजन का जौन सा भी मॉलिक्यूल ले लें, जौन सा भी एटम ले लें, उसमें प्रोटॉन की तादाद एक ही रहेगी, ठीक है ना, कांस्टेंट ही रहेगी, ठीक है, कांस्टेंट ही रहेगी। ओके, उस कांस्टेंट तादाद की वजह से इसका एटॉमिक नंबर 1 है। हम ये भी कह सकते हैं कि ऑक्सीजन जो सा है ये ठीक है ना, एक टेबल होता है, वो हम दूर नहीं जाता, ठीक है ना, वो अगला टेबल होता है उसे, ठीक है ना, वो टेबल होता है जिसमें ग्रुप्स बने होते हैं, ये है जी फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, ये फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, इसलिए इसका एटॉमिक नंबर क्या है, फर्स्ट। ये 8वें ग्रुप का एलिमेंट है, इसलिए इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 8। ओके, समझ आ गई, हम ये ऐसे भी कह सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ओके, अब उसके बाद आइडेंटिफिकेशन नंबर, हम इसको एटॉमिक नंबर को आइडेंटिफिकेशन नंबर भी कह सकते हैं। और ऑल हाइड्रोजन्स, जितने भी हाइड्रोजन है दुनिया के, वो सभी एक प्रोटॉन रखते हैं, इसलिए इसका एटॉमिक नंबर क्या है जी, 1, ठीक है। ऑक्सीजन बेशक यहाँ पर 2 हैं, लेकिन यहाँ पर इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, 8 ही होगा,
ऑल एटम्स ऑफ कार्बन हैज़ 6 प्रोटोन, इसलिए इसका एटॉमिक नंबर क्या है 6। ऑल एटम ऑफ ऑक्सीजन हैज़ 8 प्रोटोन्स, हर ऑक्सीजन जो सा है वो 8 प्रोटोन रखता है, इसलिए इसका एटॉमिक नंबर क्या है 8। इसी तरह हर सल्फ़र जो सा होता है दुनिया का, वो हर सल्फ़र अपने एटम के न्यूक्लियस में 16 प्रोटोन रखता है, तो इसलिए इसका एटॉमिक नंबर क्या है जी 16। ठीक है, हमने ये जमा नहीं करने हैं, ऑक्सीजन इसमें भी 8 प्रोटोन है, इसमें भी 8 प्रोटोन है, हमने जमा करके नहीं आंसर देना, हमने एग्जैक्ट आंसर दे देना कि भाई इन दोनों का न्यूक्लियाई है, दोनों के न्यूक्लियाई में मौजूद जो उनसे प्रोटोन्स हैं, चूँकि उनकी तादाद सेम है, ठीक है, इसलिए हमने Z=8 कह दिया, क्योंकि यहाँ पर फार्मूले में यहाँ पर उसने सिर्फ निशानी बताई है कि एटॉमिक नंबर को हम Z से ज़ाहिर करते हैं। उसने ये नहीं कहा कि एक एलिमेंट है उसमें जितने भी एटम्स हैं उसको उसमें मौजूद जितने भी न्यूक्लियस हैं उनमें मौजूद जितने भी प्रोटॉन्स हैं उन सबको ऐड करके मुझे जवाब बताओ। उसने सिर्फ ये कहा है कि = द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ इट्स एटम्स। ठीक है, ओके, समझ आ गई बात के ऊपर से निकल गई। ये हमने एटॉमिक नंबर क्लियर कर लिया। अब उसके बाद मैथ्स नंबर पे आते हैं। मैथ्स नंबर का फार्मूला क्या होता है? मैथ्स नंबर को हम ए से ज़ाहिर करते हैं, A= मैथ्स नंबर, जी को कहते हैं एटॉमिक नंबर और एन को कहते हैं न्यूट्रॉन। यानी कि एक एलिमेंट है, ठीक है ना, उसमें यानी कि एक एटम है, ठीक है ना, उसके जितने भी प्रोटॉन्स हैं और जितने भी उसके न्यूक्लियस के अंदर जितने भी प्रोटॉन्स हैं और जितने भी न्यूट्रॉन्स हैं, उन सब के सम को जब हम उन दोनों को ऐड करेंगे ना, तो हमारे पास उन दोनों को ऐड करने के बाद जो सा जवाब आएगा ना, वो उसका मैथ्स नंबर, उस एटम का मैथ्स नंबर कहलाएगा। ठीक है, अब हम ये कैसे निकालेंगे? n= द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इन एलिमेंट। G= atomic number. Atomic number is always equal to the protons in nuclei। ठीक है ना, अब हमें पता चल गया कि एटॉमिक नंबर, जब हमने एटॉमिक मास निकालना है हाइड्रोजन का, G=1 है। यहाँ पर न्यूट्रॉन की तादाद कितनी है? 0। जब न्यूट्रॉन की तादाद 0 होगी तो हम ये फार्मूले में दर्ज करते हैं, G= क्या है जी 1 और n=0 है। ठीक है ना, ये 1 हो जाए। अब हमें पता कैसे चला कि न्यूट्रॉन की तादाद 0 है? ठीक है ना, ये बाद की बात है। ठीक है, ये ठीक है ना, साइंटिस्ट पता चलाते हैं, हमारा काम सिर्फ और सिर्फ ये वैल्यूज पुट करना है। फिर मैग्नीशियम का एटॉमिक मास क्या है? तो हमें पता है कि G=12 है। जब एटॉमिक नंबर मैग्नीशियम का क्या है जी 12, यानी कि मैग्नीशियम के एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद 12 है और उसमें मैग्नीशियम के एटम के न्यूक्लियस में मौजूद न्यूट्रॉन्स की तादाद क्या है? 12। जब हम उन दोनों को ऐड करेंगे, एटॉमिक नंबर को भी हमने ऐड कर दिया और न्यूट्रॉन को भी हमने ऐड कर दिया, तो 12 + 12 कितना आया? 24। 24 है एटॉमिक मास। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों के जमाशुदा रकम को हम क्या कहते हैं? एटॉमिक मास। ठीक है ना, ऐड करना है हमने एटॉमिक नंबर, एटॉमिक न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद को, तब हमारे पास एटॉमिक मास आ जाएगा। फिर इसी तरह पोटाशियम है। पोटाशियम का एटॉमिक मास हम कैसे निकालते हैं कि G=19, यानी कि एटॉमिक नंबर प्रोटॉन्स की तादाद उसके न्यूक्लियस में, पोटाशियम के न्यूक्लियस में 19 होती है, जबकि न्यूट्रॉन्स की तादाद पोटाशियम के न्यूक्लियस में 20 होती है। जब हम इन दोनों को, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को ऐड करते हैं, हमारे पास एटॉमिक मास आ जाता है। फिर इसी तरह एक छोटी सी एग्जांपल दी हुई है आपके ये टॉपिक ख़त्म होने के बाद, कि एक एटम है, उसके ठीक है ना, एक एलिमेंट है, उसके एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स की तादाद, यानी कि उसका एटॉमिक नंबर क्या है जी 92 और उसका एटॉमिक मास A=233 यानी कि उस एटम का एटॉमिक मास क्या है? 238। तो वो कह रहा है जी उस एटम के अंदर जो उनसे न्यूक्लियस है उसमें न्यूट्रॉन्स की तादाद क्या होगी। अब हम ये कैसे निकालेंगे?
ये निकालने के लिए हमने फार्मूला हमारे पास ये है, ए इज इक्वल टू जी प्लस एन। हमने न्यूट्रॉन की तादाद निकालनी है, तो ये जी जो सा है वो उधर चला जाएगा, ये प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा, ए माइनस जी, एन इज इक्वल टू ए माइनस जी बन जाएगा। ए इज इक्वल टू क्या है 238 माइनस जी इज इक्वल टू क्या है 92। अब जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो एन न्यूट्रॉन की तादाद क्या आ जाएगी 146। ये हमारे पास हो गया जी क्लियर। ये मैथ नंबर हो गया, ये हो गया एटॉमिक नंबर हो गया। ठीक है, कोई मसला है तो ठीक है नीचे डिस्क्रिप्शन में मुझे पूछ लेना, और एक लाइक का बटन ज़रूर दबा देना। ठीक है, कुछ भी नहीं है, ये एक हलवा है जो आप चख लो बस। ब्रीफ डिटेल में आपको समझाया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है, ओके, समझ आ गई। अब ये डिफरेंस हम कैसे लिख सकते हैं, मैं आपको डिफरेंस भी करके दिखा देता हूँ कि एटॉमिक नंबर है, हम इसको जी से ज़ाहिर करते हैं, इसको हम ए से ज़ाहिर करते हैं। ठीक है ना, एटॉमिक नंबर का कोई फार्मूला नहीं, नॉट फार्मूला एग्जिस्ट, जबकि मैथ्स नंबर का एटॉमिक फार्मूला क्या होता है, ए इज इक्वल टू जी प्लस एन। ये इसका दूसरा फ़र्क हो गया। तीसरा फ़र्क आप ये कर सकते हैं कि ठीक ना एटॉमिक नंबर में न्यूट्रॉन्स, ठीक ना एटॉमिक नंबर हम इसकी तारीफ़ तीसरे में कर सकते हैं कि एटॉमिक नंबर इज़ आलवेज़ इक्वल टू द प्रोटॉन नंबर, और जबकि मैथ्स नंबर इज़ आलवेज़ इक्वल टू द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ठीक है इन देयर न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ठीक है, हम ये कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम ये एग्जांपल दे सकते हैं। ठीक है ना, एक दो एग्जांपल दे दी। ठीक है ना, यहाँ से कुछ भी नहीं है। ठीक है, और हमेशा याद रखना कि हर एलिमेंट के अंदर जितने भी एटम्स हैं उनके प्रोटॉन्स को आपने ऐड करके एटॉमिक नंबर नहीं बताना। यानी कि ये ऑक्सीजन O2 है ना, ठीक है ना, बस ये एक बात याद रखना, ये इम्पोर्टेंट बात है, मैं दोबारा से बता देता हूँ आपको कि O2 है ना, इसमें दो आ रहे हैं एटम्स, इन दोनों के एटम्स के अंदर 8 ही प्रोटॉन होते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि 8 + 8, ठीक है ना, इसमें भी 8 प्रोटॉन है, इसमें भी 8 प्रोटॉन है। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो 16 प्रोटॉन टोटल हैं इसमें। हम ऐड नहीं कर सकते। क्यों नहीं ऐड कर सकते? क्योंकि ऑक्सीजन 8वें ग्रुप में होता है ये। ठीक है ना, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है ना, एक एटॉमिक टेबल होता है, एक एलिमेंट्स का टेबल, उसमें 8वां ग्रुप जौन सा होता है वो ऑक्सीजन का होता है। ठीक है ना, इसलिए हम एटॉमिक नंबर को उस लिहाज से, उस टेबल के लिहाज से देखते हैं। वो टेबल में इस ऑक्सीजन की जौन सी जगह है वो 8वें ग्रुप में है, इसलिए हम जब इन दोनों को ऐड करेंगे ना तो ये 16 बन जाएगा। तो उस टेबल के लिहाज से ऑक्सीजन की जगह तो 8वें नंबर पर है, 16वें ग्रुप में थोड़ी ना आ सकता है ऑक्सीजन, 8वें ग्रुप में आ सकता है। इसलिए इसका एटॉमिक नंबर क्या है 8। ओके, हो गया। ये एक क्वेश्चन था। ठीक है ना, वो एटॉमिक टेबल जो भी ठीक है ना, उस टेबल के लिहाज से आपने बताना होता है। ओके, ये हो गया आज का टॉपिक।